जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं भगवत गीता से प्रेरित कहानी सच्ची भक्ति और कर्तव्य। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाता रहूं। मैं आपके लिए यह कामना करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण आपके परिवार और आपको सकुशल रखें। और हाँ, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अध्याय 2 श्लोक 87। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। इस श्लोक का गहरा अर्थ समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का विषय है किसान माधव की परीक्षा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में माधव नामक एक गरीब किसान रहता था। वह बड़ा ही धार्मिक और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह मंदिर जाता, भजन गाता और कृष्ण के लिए माखन मिश्री चढ़ाता। लेकिन उसकी खेती अच्छी नहीं हो रही थी। सूखा पड़ने के कारण फसल बर्बाद हो गई थी और घर में खाने के लाले पड़ गए थे। फिर भी वह ईश्वर की भक्ति में लीन था और हर दिन मंदिर जाता। लेकिन गांव के कुछ लोग माधव का मजाक उड़ाते और कहते, तू भगवान की इतनी पूजा करता है, फिर भी तेरी हालत इतनी खराब क्यों है? क्या तेरा कृष्ण तुझे कुछ देगा? माधव बस मुस्कुरा देता और कहता, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान सब देखते हैं। श्री कृष्ण माधव की परीक्षा लेने के लिए एक लीला करते हैं। एक दिन माधव मंदिर जा रहा था, तभी रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वह भूखा और कमजोर था। उसने माधव से कहा, बेटा, मैं 3 दिनों से भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? माधव के पास केवल थोड़ा सा आटा और दाल थी जो वह घर ले जा रहा था। लेकिन उसने बिना सोचे समझे वह भोजन वृद्ध को दे दिया और खुद भूखा रह गया। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुमने आज अपना सच्चा धर्म निभाया है। इतना कहकर वह वृद्ध व्यक्ति एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो माधव की भक्ति और त्याग की परीक्षा ले रहे थे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माधव, तुमने बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्य का पालन किया। जो अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करता है, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसके बाद माधव के खेतों में अगले ही दिन से वर्षा होने लगी और उसकी फसल लहलहा उठी। उसकी गरीबी समाप्त हो गई और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारे अधिकार केवल कर्म करने पर हैं, लेकिन फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से अपना कर्तव्य निभाते हैं। सच्ची भक्ति केवल पूजा करने में नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने में भी है। भगवान कर्म का मूल्य जानते हैं, वे हमेशा सही समय पर सही फल देते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट में बताओ।